नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसकी चाह हर इंसान के भीतर है, खुद को बदलने की चाह। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और आत्मविश्वासी होता, थोड़ा और सफल होता या थोड़ा और सुंदर दिखता ताकि दुनिया मुझे देखती रह जाए। लेकिन ओशो कहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए खुद को बदलना सर्कस है और खुद को जानने के लिए बदलना साधना है। ओशो के अनुसार बदलाव यानी चेंज और रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। बदलाव बाहर से होता है, रूपांतरण भीतर से। आज हम समझेंगे कि कैसे आप ओशो के सूत्रों का उपयोग करके खुद को उस शिखर तक ले जा सकते हैं जहां उन्नति आपके कदम चूमेगी। ओशो का पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार है एक्सेप्ट योरसेल्फ यानी स्वयं का स्वीकार। हम पूरी जिंदगी खुद से लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं मुझ में ये कमी है, मुझे इसे ठीक करना है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, आप खुद को अस्वीकार कर देते हैं, और जिसे आप अस्वीकार करते हैं, आप उसे कभी नहीं बदल सकते। ओशो का एक प्रसिद्ध कथन है, जिस क्षण आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, उसी क्षण बदलाव शुरू हो जाता है। ये विरोधाभास है। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा जो अब तक लड़ने में बर्बाद हो रही थी, वो आपके विकास में लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे, तो पहले आप खुद को अपनी आंखों से प्रेम पूर्वक देखना शुरू करें। दिखावे का मुखौटा उतार दें। सूत्र 2, होश और जागरूकता। अवेयरनेस इज द की। वक्ता। ओशो से जब पूछा गया कि खुद को कैसे बदलें, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द दिया, होश, अवेयरनेस। ओशो कहते हैं कि हमारे भीतर जो भी बुराइयां हैं, क्रोध, आलस, ईर्ष्या, वे सब अंधेरे की तरह हैं। आप अंधेरे को धक्का मारकर कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको बस दीपक जलाना है। वो दीपक है जागरूकता। अभ्यास कैसे करें? जब आप चल रहे हों तो जाने कि आप चल रहे हैं। जब आप बोल रहे हों तो अपने शब्दों के प्रति सजग रहें। ओशो कहते हैं, अगर आप होश के साथ क्रोध करेंगे तो क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि होश और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। दुनिया वाले आपको तब देखते रह जाएंगे जब आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सी शांति और स्थिरता प्रेजेंस होगी। वो स्थिरता केवल होश से आती है। एक बेहोश आदमी भीड़ का हिस्सा होता है, एक होशपूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्व बन जाता है। सूत्र 3, भीड़ से अलग अपनी राह। डोंट बी अ कार्बन कॉपी। वक्ता। उन्नति का असली मतलब क्या है? ओशो के लिए उन्नति का मतलब है स्वयं होना, बीइंग योरसेल्फ। समाज चाहता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या कर्मचारी बने। समाज आपको एक पुर्जा बनाना चाहता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा साहस है खुद होना। हम दूसरों की नकल करते हैं। उस जैसा अमीर बनना है, उस जैसा दिखना है। नकल कभी भी आपको महान नहीं बना सकती। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति एक अद्वितीय बीज लेकर पैदा हुआ है। गुलाब को गुलाब होना है, कमल को कमल। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो वो न गुलाब रहेगा न कमल। जिस दिन आप अपनी मौलिकता को पहचान लेंगे, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, न कि उनका जो दूसरों के पदचिन्हों पर चले। सूत्र 4, शून्यता और सृजन। द वॉइड एंड क्रिएटिविटी। वक्ता। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मिटने की कला। अगर आपको एक नया महल बनाना है तो पुराने खंडहर को ढहाना होगा, पुराने मैं को मरना होगा ताकि नया मैं जन्म ले सके। इसे ओशो शून्यता कहते हैं। जब आप भीतर से खाली होते हैं, तब परमात्मा या अस्तित्व की ऊर्जा आपके भीतर से बहने लगती है। ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, कला हो या नौकरी, उसमें एक दैवीय चमक होगी। उन्नति का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपके काम में आनंद का होना है। ओशो कहते हैं, जब आपका काम आपका आनंद बन जाए तो समझो आप सफल हो गए। और जब आप आनंदित होकर काम करते हैं तो सफलता और पैसा आपके पीछे भागते हैं। दुनिया को कैसे दिखाएं? अंत में ओशो का एक सूत्र हमेशा याद रखें, फूल खिलता है तो खुशबू अपने आप फैलती है। फूल को चिल्लाकर नहीं कहना पड़ता कि देखो मैं खिल गया हूं, उसकी सुगंध ही काफी है। अगर आप खुद पर काम करते हैं, ध्यान करते हैं, सजग रहते हैं और खुद को प्रेम करते हैं, तो आपके भीतर एक आभा मंडल तैयार होगा।
दुनिया आपको देखती रह जाएगी, इसलिए नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं या महंगी कार ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास वो शांति है जो उनके पास नहीं है। आपके पास वो तेज है जो केवल सत्य को जानने वाले के पास होता है। तो खुद को बदलने की शुरुआत आज से ही करें। सुधार मत कीजिए, रूपांतरण कीजिए। खुद को बदलिए नहीं, खुद को जानिए। ओशो के शब्दों में, सिर्फ जीवित मत रहो, जीवन को एक उत्सव बनाओ। धन्यवाद।